समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। हम ये चाहते हैं कि अगर कोई मजबूरी है कानून बनाने की तो 3 बच्चों का कानून हो। अगर अल्लाह के कानून से दुनिया वाले टकराएंगे तो पास हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पेपर। मैं हूं मेहर शेख। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की कवायद शुरू कर दी है। विपक्ष से चुनावी स्टंट मान रहे हैं तो धार्मिक गुरुओं की राय इस पर बटी हुई है। असम के बाद उत्तर प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य होगा जो जनसंख्या नियंत्रण नीति पर कदम उठाने जा रहा है। राज्य विधि आयोग ने जनता की राय लेने के लिए ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दिया है और अब योगी सरकार भी छोटा परिवार बम्पर पुरस्कार की नीति ला रही है। माना जा रहा है कि कानून बनाने से पहले सभी धर्म और समुदाय से भी इस पर चर्चा की जा सकती है। वहीं मामले को लेकर लगातार विपक्षी दल इसकी आलोचना कर रहा है। साथ ही कुछ हिंदू संगठनों और महिला स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस पर ऐतराज भी जताया है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की राय है कि प्रस्तावित मसौदे का हर कोई स्वागत करेगा। वहीं विपक्ष ने इसे चुनाव से पहले लोगों का ध्यान भटकाने की एक कोशिश बताया है और बताया जा रहा है कि राज्य के विधि आयोग ने चर्चा में आए उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन बिल का मसौदा तैयार किया है, जिसमें इस बात की सिफारिश की गई है कि 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वालों को स्थानीय निकाय के चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं हो। और भी बहुत सारी चीजें इस बिल में बताई गई हैं, जिसके बारे में हम आपको एक एक करके बता देते हैं। इसके साथ जो भी लोग इस बिल का उल्लंघन करेंगे उनके सरकारी नौकरी में आवेदन करने और प्रमोशन पाने पर रोक लगाई जाए, ऐसा भी लिखा है। उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली किसी भी सब्सिडी का लाभ नहीं मिले। साथ ही आयोग ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी किया है और लोगों से कहा है कि वो इस पर अपनी राय 19 जुलाई तक साझा करें और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इस नीति को तैयार करने का मकसद है कि उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सके, जिसके बाद अब उलझाने वाले प्रावधानों से इस कानून की मंशा और नीयत पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं एक सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई ऐसे कानून की जरूरत है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि केवल 1 बच्चे वाले परिवारों को प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव से समाज में डेमोग्राफिक बैलेंस और बढ़ेगा। उन्होंने कहा है कि सरकार को इस पर फिर से गौर करना चाहिए क्योंकि इससे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाएगा। वहीं पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की पूनम मोटरेजा ने कहा है कि जनसंख्या विस्फोट को लेकर जो चिंताएं हैं उसकी तस्दीक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों से नहीं होती है और इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि भारत या उत्तर प्रदेश में जनसंख्या विस्फोट जैसी कोई स्थिति पैदा हुई है। अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक दलों की क्या राय है, इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण नीति के मसौदे को सही दिशा में बढ़ाया गया एक कदम बताया है। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि ये प्रयास जनता के हित के लिए है। उन्होंने कहा है कि इस मसौदे पर जनता से सुझाव मांगा गया है। जब ये 19 जुलाई के बाद सरकार के पास आएगा तो हम कानून लाएंगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि बढ़ती जनसंख्या देश के लिए समस्या है, इसमें कोई दो राहें नहीं है, लेकिन बीजेपी की सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया। अब चुनाव आ गया है तो असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये मार्केटिंग इवेंट किया जा रहा है। बता दें कि लगातार विपक्षी दल बीजेपी सरकार पर हमलावर है इस पूरे मुद्दे को लेकर। वहीं योगी सरकार ने इस प्रस्ताव को लेकर जनता से राय भी मांगी है, जिसके बाद देखने वाली बात होगी कि जनता इस प्रस्ताव से कितनी खुश है और प्रस्ताव को लागू किया जाएगा या नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद 19 जुलाई को जनता की राय सामने आने के बाद मिल जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो द पेपर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें।